बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह जो बयान होगा वो 24-25 दोनों का होगा, क्योंकि ख़त्म वाले दिन इतना मौका नहीं होता बयान करने का। तो आज का ख़ुलासा हम जो है वो 25वीं शब का जो है वो 24-25 मिलाकर बयान करते हैं, और है भी तकरीबन 7 पारा है कुल। चूँकि हमारे यहाँ तरतीब में ऐसा होता है कि सूरह क़यामत से लेकर सूरह अलम नशरह तक ये 20 सूरतें तकरीबन जो है ये पढ़ लेते हैं, और फिर वहाँ से लेकर आखिर तक आखिरी दिन में पढ़ा जाता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला इस साई को इसको कबूल फ़रमाए, आप हज़रात का यहाँ आना और ये तरावीह का अहतमाम। तो ये ज़हन में रहे सबसे पहले कि रमज़ान मुबारक में कुरान का सुनना मुस्तकिल सुन्नत है, और कुरान का पढ़ना ये मुस्तकिल सुन्नत है। वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल जब रमज़ान मुबारक आता था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ कुरान का दौर फरमाया करते थे। आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सुनाते थे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको सुनाते थे। और जिस वक्त आपका आखिरी साल था, यानी दुनिया से तशरीफ़ ले जाने का बताया, तो उस साल जिब्राइल अलैहिस्सलाम 2 दफ़ा तशरीफ़ लाए और 2 दफ़ा सुनाया और 2 दफ़ा दौर हुआ। तो एक तो ये कि इससे ही मालूम होता है कि कुरान और रमज़ान का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। कुरान और रमज़ान का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और हदीस में आता है कि क़यामत के दिन 2 अल्लाह की अदालत में बड़े तकड़े सफ़ारशी होंगे, तकड़े सफ़ारशी, एक रोज़ा और एक कुरान है। और ये जब सफ़ारिश करेंगे ना तो इंशाअल्लाह उनकी सफ़ारिश को रद्द नहीं किया जाएगा। इसलिए अल्लाह के वो बंदे जो रमज़ान का महीना अल्लाह ने जिनको नसीब फरमाया, वो इससे अपने लिए रहमत हासिल करके और अपने लिए सआदत हासिल कर लें, और रमज़ान की इन सातों में वो अपने रब को याद कर लें। तो कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो रातों को खड़े होकर अल्लाह के हुजूर सजदे में और क़याम व क़िरात में अपना वक्त उसमें उन्होंने लगाया। तो कुरान करीम में के अंदर तो अल्लाह ने कहा शाहर रमज़ान उनज़िल फ़ीह कुरान। तो आज मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारी जो आखिरी ये सूरतें हैं, सूरह क़यामत है, उसमें आपने जुमला सुना कि अल्लाह के इरशाद, वैसे तो हर सूरत के अंदर अगर तफसील में जाएँ तो बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, लेकिन मुख्तसर ये ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा व ला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। एक नफ्स से अम्मारा है, दूसरा नफ्स लव्वामा है, तीसरा नफ्स मुतमइन्ना है। ये 3 नफ्स ज़हन में रखिए। नफ्स अम्मारा वो जो इंसान को बुराई पर उभारता रहता है, हाँ जी, गुनाह करने, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू। तो ज़ाहिर बुरा है, अल्लाह से उसकी पनाह मांगनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारा नफ्स उस तरफ न जाए। और दूसरा जो नफ्स लव्वामा है, लव्वामा मुलामत से, यानी जो इंसान को नफ्स जो है ना वो गुनाहों पर करे लेकिन उसको मलामत भी करे कि भाई ये नहीं करना चाहिए था, तो उससे अपने आप को बचाना चाहिए। ला उसमें वला उसमें नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसान अल्लन नजमा इज़ामा। इंसान गुमान करता है कि क्या अल्लाह उसको दोबारा जमा नहीं करेगा। बला क़ादिरीन अला नुसव्विय बनाना। ये एक अजीब जुमला है जी। आप ये ज़हन में रखें कि ये तो हमारा ईमान है, मुसलमानों का अक़ीदा ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदा जब मर जाता है तो उसके बाद उसको दोबारा उठाना है और दोबारा ज़िंदगी देनी, मैदान महशर में खड़ा होना है। लेकिन काफिर कहते हैं कि ये कैसे होगा। हम कहते हैं अल्लाह ने ये बयान किया, तुम कहते हो कि तुम्हारी ये हड्डियाँ जो जलाकर राख हो जाती हैं या जो हवा में उड़ जाती हैं जो ख़त्म हो जाती हैं, तो ये कैसे दोबारा जो है ना वो जमा होंगे, ये कैसे दोबारा उठेंगे। तो अल्लाह ने कहा तुम तो इनकी बात करते हो। आज फिंगरप्रिंट्स जी, जिसको आप कहते हैं ना अंगूठे लगाओ, उंगलियों का फिंगर दो तो इससे पता चलता है। अल्लाह ने कहा कि दुनिया में हर चीज़ एक दूसरे के मुशाबे हो सकती है। इंसान का चेहरा, इंसान के जिस्म, आज़ा, एक तरह के कई इंसान हो सकते हैं, लेकिन वाहिद एक ऐसी चीज़ है कि ये आपके उंगलियों के निशानात पोरे जो है ना, ये दुनिया में किसी इंसान के एक नहीं है, हर एक के मुख्तलिफ हैं, हर एक के मुख्तलिफ हैं। और अल्लाह ने उसके बारे में कहा तुम ये कहते हो कि ये कैसे मुमकिन है। बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। हम तो इस बात पर भी कादिर हैं कि तुम्हें जब दोबारा उठाएंगे तुम जल कर राख हो गए हो, समंदर की नज़र हो गए हो, हवा में उड़ गए हो, सब कुछ खुदा यानी ख़त्म कर दिया है। जैसे हिंदुओं का क़ीदा कि जला कर राख कर दो भाई कोई नहीं, या बाकी कहते हैं जला कर राख को ख़त्म कर दो, हवा में उड़ा दो, फेंक दो, राख हो जाएगा। तो किसने जमा करना है। अल्लाह क़यामत के दिन हवा को हुक्म देगा, ले आ ये जितनी जो तेरे पास है वो अमानत जमा कर। समंदर को हुक्म उला के जमा करेगी, वही इंसान बन जाएगा। हत्ता कि उसके उंगलियों के पोरे और निशानात जो दुनिया में थे वो भी तब्दील नहीं होंगे।
कितनी अजीम बात है। और हम कहते हैं जनाब कि ये कैसा होगा, तो अल्लाह कहता है बला क़ादिरीन अला नुसव्विय बनाना, अल्लाह तो इन पर भी कादिर है। तो भाई मान लो अल्लाह की वहदानियत को। सूरत दहर, हाँ जी, क्या बात है, अल्लाह की अजीम इनामात कि अल्लाह बार बार करे ज़माने की कसम। और ये सूरत में कई इनामात का जिक्र है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह मुरसलात के अंदर भी वैल यौमिज़िन मुकज़्ज़िबीन, हलाकत है उस दिन जुटलाने वालों के लिए जो अल्लाह की अजी क़यामत को, आखिरत को इनको जुटाते हैं। वैल यौमिज़िन मुकज़्ज़िबीन, वैल जैसे फबी या ला रब्बिकुमा का ज़बान था, तो यहाँ वैल यौमिज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन है। सूरह नबा अम्मा यतसालून, क़यामत के बारे में हाल अहवाल, ईमान वालों के बारे में, नींद जागना सोना उठना, अल्लाह की नेमतों का ज़िक्र। सूरह मुरसलात में इंसान की जब कैफियत जाती है ना, जब मरने का वक्त आता है तो उस वक्त उसकी कैफियत को बयान किया जाता है। फिर फ़िरऔन का अपने आप को खुदाई का दावा करना, और अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा फ़इज़ा जाअत त्तामत कुबरा यौम यतज़क्करु इंसानु मा सा, जब आ जाएगा ना क़यामत दिन तो फिर तुम्हें सब पता चलेगा तुमने क्या किया है। और इसी तरह आबसा में अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उनकी शान में ये सूरत नाज़िल हुई। अल्लाह ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनकी वजह से थोड़ा सा डांट डपट किया कि जिनका फ़ायदा यकीनी है उनको छोड़कर जो गैर यकीनी वाले उनकी तरफ मुतवज्जह मत हों। अल्लाह ताला ने अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नाबीना साबित है, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा वमा युद्रिकु लअल्लहु यज़क्का। और आखिर में अल्लाह ने इंसान को याद दहानी कराई कि याद रखो तुमने जाना है, और क़यामत दिन वो होगा कि जब हर आदमी अपने माँ बाप बहन भाइयों से भागेगा, हाँ जी, और अलग होगा, और उस दिन कहेगा, हाँ उस दिन बहुत सारे चेहरे वजूह यौमइज़िन मुस्फ़िरतुन ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा, जो चमकते हंसते खिलते खिलाते मुस्कुराते होंगे, बहुत चेहरे गमगीन होंगे। तो ये अल्लाह चाह रहा है, बता रहा है कि भाई दुनिया में अल्लाह के दीन पर चलोगे ना, यहाँ की मुश्किल वहाँ की आसानी, और यहाँ की आसानी वहाँ की मुश्किल। तो इसलिए कहते हैं कि दीन के ताबे होकर चलो, दीन को अपना ताबे मत बनाओ। जब दीन के ताबे होकर चलोगे, यहाँ जी रब चाही ज़िंदगी बसर करोगे, वहाँ मन चाही ज़िंदगी मिलेगी। ये जुमला ज़हन में रखिएगा, जुमला ज़हन में रखें ये, यहाँ रब चाही ज़िंदगी बसर करोगे, वहाँ मन चाही ज़िंदगी मिलेगी। और यहाँ अगर आपने मन चाही ज़िंदगी बसर करी तो वहाँ फिर रब चाहिए होगा, फिर अल्लाह ने जिस जड़े पास मरना है ना फिर मर देगा। तो क्या बात है। इसलिए सूरत तकवीर में अल्लाह ताला ने भी कई चीज़ों की कसम खाई है, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत। और फिर कहा फ़ाइना तज़हबून, बंदे तुम कहाँ जा रहे हो, इन वल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, याद रखो कि अल्लाह की तरफ मुड़ना है, अल्लाह का जिक्र याद उसकी करो। वमा तशाऊन इल्ला यशाअल्लाह, जो तुम चाहते हो नहीं होगा, जो अल्लाह चाहता है वही होगा, जो अल्लाह चाहता है वही होगा, तुम्हारे मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। सूरह इन्फ़ितार में अल्लाह ने कहा या अय्युहल इंसान मा गर्रक, इंसान कितना बाइज़ है, एक तकरीम है, और तुम रब से धोखे में पड़ा हुआ है अल्लाह की बातों को छोड़कर। और इसी तरह सूरह मुत्तफ़िफ़ीन, बड़ी अजीब सूरत है जी। मुत्तफ़िफ़ीन तत्फ़ीफ़ कहते हैं कमी ज़्यादती को। वैलुल लिल मुत्तफ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा क्तालू अलन नास यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युख़सिरून। अल्लाह कहते हैं हलाकत ऐसे नाप कमी करने वालों के लिए जो क्या करें, इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम, जब लें वज़न करके तो पूरा पूरा लें, और जब दें तो उसमें खसारा करके दें, घटा कर दें। या तो नीचे वो अभी तो डिजिटल वो आ गया ना जी, पहले वो होता था तरखड़ी कहते थे जिसको, हम नहीं क्या कहते हैं, वज़न वाला है वो कांटा जिसमें, तो नीचे से वो डाल देते थे ताकि कुछ चिपका देते थे ताकि वज़न ज़रा बढ़ जाए। हाँ जी, तो अपने ईमान को ज़ाया करते हो, अपनी रोज़ी हलाल को हराम करते हो। थोड़ी सी चीज़ तुमने वज़न बढ़ा लिया, उससे पैसे घटा लिए है, तुमने फ़ायदा कमा लिया, लेकिन जो हलाल रिज़्क़ था वो भी हराम कर दिया। याद रखें, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लिकुल्लि शैइन वफ़ाउन व तत्फ़ीफ़, हर चीज़ के अंदर कमी ज़्यादती है, चाहे वो नमाज है, इबादत है, अखलाक है, मामलात हैं, कोई भी चीज़ है। अल्लाह को किसी भी चीज़ के अंदर कमी ज़्यादती पसंद नहीं, बल्कि एतदाल का रास्ता पसंद है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इसके अंदर उन लोगों की मज़म्मत बयान की, अहले ईमान को उसके बना। सूरह बुरूज के शान नुज़ूल बड़ा तफसीली है, उसमें तो अस्हाब जो है ना वो बुरूज का जो वाक़या, अब्दुल्लाह इब्न तामिर जो लड़का उस वक्त जो दीन हक़ पर था, बादशाह ने उसको लगाया, फिर वो राहिब का वाक़या, फिर वो किस्सा, तो उसकी फिर कनपटी पर जब रख कर बादशाह ने वो मारा तो फिर वो शहीद हुआ। अब्दुल्लाह इब्न तामिर, यूसुफ ज़ू नवास बादशाह जो ज़ालिम उस ज़माने में था, तो उसने ये मज़ालिम किए और वो खंदक़ खुदवाई। उसमें एक ये था कि एक
दूध पीता बच्चा अपनी माँ की गोद में था, और जब आग खंदक खुदवाई तो लोगों को उसमें डाल रहे थे, तो वो बच्चा यानी माँ उसकी हिचकिचाई कि मैं इस बच्चे का क्या करूं। तो वो बच्चा बोला कि माँ छलांग लगा दे, तू हक़ पर है, तू हक़ पर है। हाँ जी, तो जैसे दूध पीते बच्चे अल्लाह ने बुलवाए मुख्तलिफ, तो उस बच्चे ने भी बोला। सूरत तारक के अंदर अल्लाह ताला ने तारों की इनकी कसम खाई है, और सूरह आला, सूरह गाशिया, ये सारी सूरतें देखें ना जी, सब हिस्म रब्बिकल आला, कितनी सिफ़ात अल्लाह के बयान की, और आखिरत के ज़िक्र को बयान किया, वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा है। और इसी तरह सूरह गाशिया के अंदर सूरह फजर में आप चले जाएँ देख लें, अल्लाह ताला ने अपने किन इनामात का भी जिक्र किया, और फ़िरौन के उस हालात को भी बयान करके कहा, याद रखो कि अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकते हो। अल्लाह जब किसी को सज़ा देने पे आता है ना, तो उसे जैसे सूरह बुरूज में इन बत्श रब्बिका लशदीद है। तो इसी तरह ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद, अल्लाह ताला ने उस शहर की कसम खाई, मक्का मुअज़्ज़मा की, और उसमें यतीम का भी जो ज़िक्र है, मिस्कीनों का भी ज़िक्र है। आज तो यतीम मिस्कीन हमें नज़र ही नहीं आते, आज तो हमें दुनिया और दौलत ही नज़र आती है, दुनिया के असबाब ही नज़र आते हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा कि नहीं, इन चीज़ों पर ख्याल करो। बहरहाल सूरत शम्स, सूरतुल लैल, ज़ुहा, ये सारी सूरतें कुरान की एक एक ऐसी है, इस पर अगर बहस की जाए तो बहुत बहुत दरकार है। बहरहाल खुलासा ये कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें इन चीज़ों के, कुरान के हर एक हम उसको पढ़ने की, याद करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। एक आखिर में एक बात अर्ज़ करता हूँ, एक तो ये कि सूरत हुमज़ा में अल्लाह ताला ने जो कसम बताया कि वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, ऐब लगाने वाले, ऐब चुनने वाले, यानी गीबत करने वाले, गीबत लगाने वाले, अल्लाह ने इनके लिए भी हलाकत का जुमला इस्तेमाल किया है। और ये माल और दौलत जमा करने वाले, इसके लिए भी हलाकत है। हाँ जी, यहसबुन माल वखलदा, इंसान ये गुमान करता है कि माल हमेशा उसके पास रहेगा। अल्लाह ने कहा कल्ला, हरगिज़ नहीं, लयुम्बज़न्न फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा, डाल दी जाओगे इसे आग में जहाँ तुम्हें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। सूरह अलम तरा कैफ़ा, कैसा असहाबी फील के वाक़े को अल्लाह ने बयान किया। सूरह कुरैश मोहब्बत भरी सूरतों में, हाँ जी, नमाज की सुस्ती और काहली और गफलत के बारे में अरैतल्ला जी, और इन्ना आतैना कल कौसर, छोटी सूरत है कुरान की, लेकिन बड़े मानेदार है। हाँ जी, उस वक्त जब काफिरों ने कहा था ना वलीद इब्न मुगीरा ने कि आपका कोई नाम और निशान लेने वाला नहीं होगा, मेरे रब ने कहा, आस इब्न वाइल वगैरह दूसरे कुफार ने, और मेरे महबूब का तो सारी दुनिया नाम, हमारा कोई नाम और निशान लेने वाला नहीं होगा। और सूरह काफिरून और आखिरी सूरतें सूरह इखलास कुरान की सबसे अजीम सूरतें तौहीद के अतबार से है, और ये शर की नफ़ी के अतबार से है। और आखिरी मुअव्वज़तैन आई जी, मुअव्वज़तैन के बारे में आता है कि इन दोनों में 11 आयतें हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ। खुलासा आखिर में ये क्यों बयान किया कि हुजूर पर भी जादू किया। लबीद इब्न आसिम यहूदी की बेटियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंगी के दंदान मुबारक हासिल किए, और उन पर भाई याद रखें कि ये जो औरतें या मर्द भी अपने बालों का एहतियात नहीं करते, सबसे ज़्यादा जो जादू होता है वो बालों में होता है। ये औरतें खुसूसन अपने बालों में कंघी करके फेंक देती हैं, तो भाई ये बाल अपने इनको संभाल कर रखें, या तो ज़मीन दफन करें, इनको जो है किसी के हाथ ना लगने दें। जो शरीर लोग किस्म के लोग होते हैं वो इनमें जादू वगैरह करके आपको नुकसान पहुँचाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के और दाढ़ी मुबारक के बाल लेकर उस पर उन्होंने जादू किया, बीर ज़रबान के नीचे लेकर 11 गिरें लगाकर सुइयाँ चुइयाँ चुभे कर उसको रख दिया। इससे मालूम होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे बीमार हो गए, तकलीफ़ हो गई कि जादू बरहक है, और ये लोग जब करते हैं ना तो ये अपने ईमान को ख़राब करते हैं। आपको अल्लाह ताला ने बज़रिए वही तो सारी कैफियत बता दी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु तलहा को कुछ और सहाबा को भेजा कि जाओ फ़लाँ जगह कुएँ के नीचे इस तरह पत्थर है, उस पत्थर के नीचे वो गठड़ी सी लगी हुई है, उसको निकाल के लाया और वो गिरें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आयत पढ़ते जाते, एक गिरा खोलते जाते। हाँ जी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द। हाँ जी, क्या अल्लाह की शान देखें, क्या कह रहे हैं, व मिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द, ये गिरों पर दम करने वालों के शर से, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वालों के शर से जब वो हसद करें, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। और दूसरे में कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ये खन्नासों के शर से, शैतान के शर से, ये शैतान नुमा इंसानों के शर से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था। एक तो खैर वो वाक़ हुआ, आपको अल्लाह ने शिफा अता फरमाई और वह आपने उनसे कोई बदला नहीं लिया। एक तो इससे ही मालूम होता है कि जी जादू वादू होता है तो आप उससे बचने के लिए
कम से कम और कुछ नहीं तो ये आखिरी सूरतें मुअव्वज़तैन जो हैं, जिनको कहते हैं, इन्हें सुबह शाम 3-3 दफ़ा पढ़ के अपने जिस्म पर, अपने हाथों पर फूंक कर पूरे जिस्म पर फैल लिया करें, या चारों कुल पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह हर किस्म के जादू टोने से महफूज रहेंगे। बजाय एक पीर के पास घूमने के, दूसरे के पास चक्कर लगाने के, एक से तावीज़ लेने के, दूसरे से तावीज़ लेने के, मेरे रब ने हमें ख़ुद बताया कि ये पढ़ो तुम्हारे जादू वादू ख़त्म हो जाएँ। तो भाई ना हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत है, अल्लाह के कलाम में मौजूद हैं, लेकिन हम उससे अपने लिए शिफा नहीं हासिल करते हैं। आज ये आखिरी वो दर्स था, और सच्ची बात यह जी मैं तो बहुत कमज़ोर सा आदमी हूँ, मेरी नाक़िस इतनी ना मालूमात हैं। बस आप हज़रात की मोहब्बत है कि जो हर साल कुरान करीम का 1.25 पारे के हिसाब से उसका ख़ुलासा अल्लाह ताला बयान करने की तौफ़ीक़ देता है, और जो बातें अल्लाह दिल में डाल देता है जी। हाँ जी, सच्ची बात है, बाकी तो हम उसका अहाता कर ही नहीं सकते। जो बातें अल्लाह दिल में डालता है उसके मुताबिक हम आपसे बयान कर देते हैं, और अल्लाह ताला शायद कि किसी के दिल में कोई बात उतर जाए, और अल्लाह के ये कलाम की अल्लाह हम इसकी तौफ़ीक़ दे कि हम इसको सही मानों में पढ़ें, तफसीर को समझें, और ज़िंदगियों में इस पर अमल करने वाले बने। अल्लाह मुझे और आप सबको कुरान की इन तालीमात का हमेशा पाबंद बनाए, और अल्लाह हमें रमज़ान की ये बहारें बार बार नसीब फरमाए। जब तक ज़िंदगी है अल्लाह हमें इसके साथ जोड़े रखे। और ये दुआ मैं आखिर में करता हूँ, कहता हूँ कि अल्लाह से हमेशा मांगा करें कुरान को पढ़ना, कुरान को समझना, कुरान को सीने से लगाना, और कुरान वालों से मोहब्बत करना, दीन वालों से मोहब्बत करना, ये अपना अक़ीदा शिआर बनाएं। आप अल्लाह के कुरान से, अल्लाह के कलाम वालों से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह के दीन से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह की मस्जिदों को रोशन करेंगे, अल्लाह आपको रोशन करेगा। अल्लाह के दीन को रोशन करेंगे, अल्लाह आपको रोशन करेगा। ये मेरा अक़ीदा और ईमान है, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी दीन दुनिया आखिरत की फ़िक्र की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। हमारी इन आने वाली नस्लों को अल्लाह दीन के मुताबिक चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। हमारी इन माओ बहनों को, बेटियों को अल्लाह शर्म हया वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, और हमारे मुआशरे को अल्लाह इन बेहयाई से, बुराई से पाक साफ़ फरमा कर एक अच्छा और बेहतरीन मुआशरा, जो सहाबा कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और के दौर का जो क़ुरून ऊला की मिसालें थी, अल्लाह उसको ताज़ा फरमाए। और अल्लाह पूरे आलम इस्लाम में जहाँ इस्लाम के लिए काम हो रहा है मेहनत हो रही है, अल्लाह उसको कबूल फरमाए, और ख़ुसूसन तालिबान अफ़गानिस्तान में अल्लाह उन्हें इस्तेहकाम नसीब फरमाए। और इसी तरह पूरी दुनिया के मुसलमान जो मज़लूम हैं, हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला उनकी नुसरत इमदाद फरमाए। बर्मा के, कश्मीर के, शाम के, फ़लस्तीन के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में, इराक़ में, जहाँ जहाँ भी मुसलमान मज़लूम है, अल्लाह ताला आज के इस ख़त्म कुरान की बरकत से हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला उनकी भी नुसरत व मदद फरमाए। और हमारे जो असातिज़ा और जितने हमारे बुज़ुर्गान दीन, हमारे वालिदैन में से जो फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह उन सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। कुरान अज़ीम का पढ़ने का सवाब अल्लाह उन्हें नसीब फरमाए, और हम सब को भी अल्लाह फ़िक्र आखिरत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरी इस कोशिश को और आप हज़रात के सुनने को अल्लाह कबूल फरमाए। और जिन हज़रात ने इसमें जो मेहनत की है तालीमुल इस्लाम के हवाले से, और बाकी ये मौलाना सैफुल्लाह साहब और जवाद मुमताज़ साहब और बाकी जो इनकी टीम जितने भी साथी हैं, अल्लाह ताला इन सबको भी इसका अजर अज़ीम नसीब फरमाए कि इन्होंने ये अज़ीम काम सर अंजाम दिया है। मैं समझता हूँ कि ये भी इनके लिए बाइस निजात है। अल्लाह मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।